जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। हम भी ठीक है। मैं दीपा बिष्ट आपका स्वागत करती हूँ आज की नई वीडियो में। और आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। और वीडियो बहुत दिन बाद जाके बना रही हूँ, कम से कम 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने बाद जाके वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। तो सुबह से मैंने झाड़ू झूड़ू किया, चाय पानी बनाए, मैंने भी पी, अपने भगवान को भी दी। उसके बाद 2 छोटे छोटे खरगोश के बच्चे हो रखे हैं, आप लोगों को पता है, वो भी एक 1.5 महीने के हो गए। उनको दूध पिलाया और उसके बाद मैंने नाश्ता पानी बनाया। बड़े वाले बेटे का तो आज वो है, व्रत है, मंगलवार का, तो उसका व्रत है। और मैंने और छोटे वाले बेटे ने नाश्ता पानी किया। और उसके बाद मैंने और छोटे वाले बेटे ने नाश्ता पानी किया। उसके बाद मैंने कपड़े धोने की मशीन लगाई, कपड़े धोए, बहुत सारे कपड़े हो रखे थे। और अब दिन के लंच में बन रहा है छोले और चावल। छोले तो कल रात के ही हैं बचे हुए, क्योंकि कल बड़े वाले का सोमवार का व्रत था, तो छोले ज़्यादा बन गए थे रात को, तो बचे हुए हैं। तो छोटे वाले ने कहा मम्मी दिन में छोले और चावल ही खाएंगे, तो छोले बने हुए हैं और अब चावल बना रही हूँ। कपड़े उपड़े भी धुल गए हैं सुबह से, मतलब सारा ही काम हो गया, झाड़ू पोछा, नाश्ता पानी, पूजा पाठ और खरगोशों की देखभाल, दूध घास पानी उनको भी करवा दिया है। और अब लंच बनाने की तैयारी हो रही है। और इस बार तो गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में इस बार बहुत गर्मी हुई। दिल्ली में क्या, हर जगह ही गर्मी हो रही है। खाली एक पति देवी कह रहे हैं जो तमिलनाडु में रोज़ बारिश हो रही है, कह रहे हैं बारिश ही होती रहती है। जब देखो कह रहे हैं ठंडा मौसम हो रखा है। यहाँ इस बार देखो कितनी गर्मी हो रही है। आज भी मौसम बना है बारिश आने का, पर कुछ पता नहीं है बारिश आएगी भी या नहीं आएगी। मैंने कपड़े भी धो रखे हैं बहुत सारे। खैर कपड़े तो सूख गए हैं, मशीन में सुखा दिए थे मैंने, पर थोड़ी बहुत हवा लगाना उनको ज़रूरी है। और ये मेरे लिए गांव से लोग आए हैं, तो मेरे लिए पार्सल लेके आए हैं। ये 2 पार्सल तो हमारे ऊपर रहते हैं, उन्होंने दिए हैं। ये तो मेरे मैके की साइड की भाभी है, ये वो लाई। और ये उनके पड़ोसियों ने दिए, वो भी कल ही आए गाँव से। और ये मेरी देवरानी लाई, मीना, ये मीना ने ला रखा है मेरे लिए। तो ये 2 पार्सल हमारे ऊपर रहते हैं, जो 2 लोग उन्होंने दे रखे हैं। और ये मीना ने ला रखे हैं मेरे लिए गांव से, प्याज और लहसुन। और अभी 2 लोगों ने और बोल रखा है कि तेरे लिए हमने प्याज और लहसुन ला रखे हैं। तो देखते हैं उनके पार्सल कब तक पहुंचते हैं मेरे पास। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं मंडावली में, गाँव से जितने भी गढ़वाले आते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ मेरे लिए लेके ही आता है। क्योंकि हम गाँव बहुत कम जाते हैं, इसीलिए सबको पता रहता है कि ये गांव भी जाती नहीं है और फिर इसका कोई देने वाला भी नहीं है गांव से। तो सब कोई ना कोई मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आता है हर बार। चाहे वो सर्दियों में जाएंगे लोग तो गांव से मेरे लिए जखिया, दाल, अखरोट और सोयाबीन ऐसी चीज़ें लेके आते हैं। और गर्मियों में जाते हैं तो लहसुन प्याज ऐसी चीज़ें लेके आते हैं। तो हर कोई मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आता है। पहले तो मम्मी का सहारा रहता था कि मम्मी दे देती थी, तो मैं किसी को दे भी देती थी। अब तो वो भी नहीं है, मम्मी है ही नहीं, तो फिर अब किसी को कहाँ से दूंगी। मगर इस बार लोगों ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। 2-3 पार्सल तो मैंने, जिन दिनों मैंने वीडियो नहीं बनाई, 3-4 लोगों ने तो मेरे को तब भी दिया था। मैंने वो पार्सल वैसे ही खा दिए थे। है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेके आता है मेरे लिए। चाहे लोग कहीं भी जाए मेरे लिए ज़रूर लाते हैं, पता नहीं क्यों लाते हैं, है ना। मैं इस लायक हूँ भी नहीं, मैं किसी को कुछ देती भी नहीं हूँ। जबकि हम किसी को कहाँ से देंगे, हम खुद दुकान से लाते हैं और दुकान का ही खाते हैं। कहीं आना जाना तो होता नहीं है घर गांव में, है। तो जो हम गांव से लाते किसी को देते तो तब लोग हमारे को तब देते। मगर मैं तो कहीं गांव आती जाती हूँ नहीं, तो लोग पता नहीं क्यों मेरे को देते ही रहते हैं। चाहे कोई भी हो, हर कोई देता है मेरे को। गाँव जो भी जाएगा, बरसात में जाएगा तो हरी सब्जियाँ लेके आता है, कुछ ना कुछ लाते रहते हैं मेरे लिए, सब देते हैं मेरे को। तो लोगों का इतना प्यार होगा तो भगवान जाने, या माता रानी के दरबार से मेरे लिए आता है तो भगवान जाने, है ना। तो हर कोई मेरे को कुछ ना कुछ देता है। मैं तो कुछ नहीं देती लोगों को, मैं कहाँ से दूंगी। हम खुद दुकान से लाते हैं और दुकान का खाते हैं भैया। ये देखो मेरा डम्पी उठ गया है। एक खरगोश तो ये रहा मेरा, ये 1.5 महीने का हो गया है। सुबह से सो रखा था, घास पानी खाया उसने और दूध पिया और सो गया था। और अब दिन की बज चुकी है, 2:30 बज गई होगी, कम से कम 2:30-3। तो अब जाके उठाए
और उसमें मैंने कटोरी में उसके लिए चने रखे हैं ना, तो चने खा रहा है। और एक अभी सो रखी है, तो इसका नाम हमने डम्पी रखा है, और दूसरे का नाम हमने स्वीटी रखा है। देखो डम्पी चना खा रहा है, डम्पी चना खा रहा है, चना है क्या खा रहा है? अच्छा दे दे तो डम्पी, डम्पी क्या खा रहा है, क्या खा रहा है डम्पी, क्या खा रहा है डम्पू, क्या खा रहा है? तो दोस्तों इनको हम नाम से पुकारते हैं, ये आ जाते हैं। जैसे डम्पी डम्पी बोलो तो ये आ जाता है, स्वीटी स्वीटी बोलो तो वो दूसरा आ जाता है। अभी 1.5 महीने का है ये। और इनकी माँ ने तो इनको दूध पिलाया नहीं, पर दूसरी वाली ने, जिसके बच्चे मर गए थे, तो उस वाली ने पिलाया इनको दूध। और इसकी माँ ने तो इनको काट दिया था, पर वो दूसरी वाली पिलाती थी इनको दूध। तो मैं बोलती हूँ ये तुम्हारी मौसी है और ये तुम्हारी माँ है। जिसने इनको दूध पिलाया उसी के पीछे भागते रहते हैं ये दोनों। फिर डम्पी, डम्पी क्या कर रहे हो? चना खा रहे हो? हैं? देखो मेरे बेटे ने इसमें चने और नमकीन रखी है, मूंगफली वाली नमकीन। सब कुछ खाते हैं ये, दाल चावल सब्जी रोटी घास दूध सब कुछ खाते हैं, बिस्किट नमकीन सब कुछ देते हैं हम इनको। तो दोस्तों अब जाके उठी है स्वीटी, उसके साथ की है ये दोनों। देखो एक उस टाइम खा रहा था, 2:30-3 बजे उठ गया था, उसको भूख लग गई होगी ना, तो उसने अपने हिस्से के 2:30-3 बजे उठ के खा लिए हैं। और अब हो गई है 3:45, तो ये अब जाके उठ रही है। इसका नाम है स्वीटी और उसका नाम है डम्पी। तो दोनों को जब भूख लगती है तब अपने आप आ जाते हैं कटोरे पे। और उधर मैंने उनके लिए पानी भर रखा है कटोरे में, अपने आप से पानी पीने के लिए चले जाएंगे, अपने आप से लिए चने खाने के लिए आ जाएंगे। कुछ भी चीज़ खानी होती है तो आ जाते हैं। और मैं इनको अपने से दूर नहीं रख सकती। मैं जैसे अपने बच्चों को पालती है ना एक माँ, मैंने उसी तरह पाला है इन दोनों को, अपने साथ रखती हूँ इनको इस कमरे में। और इनकी मम्मियाँ और मौसी वो दूसरे कमरे में है, बच्चों के कमरे में। और ये दोनों मेरे साथ ही रहते हैं, बस यहीं रहेंगे इसी कमरे में, घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। इनके लिए हमने ये चटाई लगा रखी है, क्योंकि इनके पैर फिसल जाते हैं सीमेंट में, तो इनके लिए मैंने चटाई लगा रखी है। इसमें ये कूदते रहते हैं, नाचते रहते हैं बस। और देखो हस्बैंड जी दिन भर 2 और 3 बार वीडियो कॉलिंग करके इनको देखते रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं इनको खाना खिलाया नहीं खिलाया, अब क्या खिलाया। मैंने कहा पाले मैंने है, मेरे से ज़्यादा फिक्र तुम्हारे को हो रही है। मैंने परसों इनको एक रात मैंने अपने बेटे के कमरे में छोड़ दिया, उस रात मैं सो नहीं पाई इनके बिना, पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई। सुबह बड़े वाले ने मेरे को डांट भी दिया था, बड़े बेटे ने, कह रहा पूरी रात नहीं सोए उनके चक्कर में, आज से मत छोड़ना उसके कमरे में, अपने कमरे में रखा कर इनको। सही में, क्योंकि पूरी रात मेरे साथ सो जाते हैं। मैं बेड में नहीं सोती, गर्मी लगती है बेड में, कूलर भी चलाती हूँ मगर फिर भी मैं बेड में नहीं सोती, और यहीं सो जाती हूँ, दूसरी चटाई लगा के यहाँ सो जाती हूँ। तो वो यहीं पे बैठ जाएंगे मेरे सामने, रात भर मेरे सामने सोए रहेंगे बस। देखो खा लिया है ना, पेट भर गया होगा, तो चले गए खा के वहाँ बेड के नीचे सोने के लिए। देखो बेड के नीचे सो गए दोनों के दोनों। ये देखो अपने आप को चाट रही है। अब खाना वाना खा लिया है, अब दोनों सो जाएंगे। तो दोस्तों रात के खाने में है पालक पनीर, तो पालक पनीर और रोटी बनके रेडी हो चुकी है। और इधर ये दोपहर के छोले बचे हुए हैं, इधर ये रोटी भी बन गई है। तो रात के खाने में है पालक पनीर की सब्जी और रोटी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।